Welcome to official YouTube channel of Mountain View Prep School. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बेसिक चीज़ों को अच्छी ढंग से समझ जाते हैं फिर चैप्टर हमें बहुत ही आसान रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है जनरली? इलेक्ट्रिसिटी यानी जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करना पड़ता है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले समझ लें तो इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन कर पाना यानी उसका एक्सप्लेनेशन दे पाना बहुत ही ईजी हो जाता है। हम सबको पता है कि आज प्रेजेंट टाइम में या मॉडर्न लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। जनरली जैसे हम एक फ़ैन चलाते हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है, मोबाइल फ़ोन है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है, कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं या अदर जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं सबको चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अभी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आता कहाँ से? हमें ये भी पता है कि एनर्जी जो होता है वो कंजर्व होता है, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉयड किया जाता है। यानी एनर्जी अपने वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज होती है। यानी इलेक्ट्रिसिटी भी किसी अदर फॉर्म से गेन किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको भी हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी या दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट के बारे में जो हम पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर का इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। कोई भी बॉडी कब कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है उस पर? तो अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर्स करती है, इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन करती है या इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो अगर कोई बॉडी, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है। ठीक है, व्हेन एनी बॉडी एक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडीशन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज। जनरली चार्ज दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यानी चार्ज का दो टाइप है। टाइप्स ऑफ चार्ज अगर हम देखें तो दो तरह का चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो ड्यू टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि एक एटम है तो उसका एटम का सेंट्रल पार्ट है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसका एक ऑर्बिट होता है, एनर्जी लेवल होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि जो इस ऑर्बिटल पाथ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है। यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है यानी न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। यानी जितना भी ऑर्बिट है, ये जो एनर्जी लेवल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो कब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा और कब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज
मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उस पर प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है, और कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। अब हमें अगर किसी बॉडी को चार्ज करना हो, हम बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे? तो हम पहले देखेंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी यानी एक बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि किसी बॉडी पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब है निगेटिव चार्ज है। जनरली हम लोग कोई बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं कि एक कॉम्ब है, कंघी है, उसको हम बाल पे रगड़ते हैं और फिर उसके बाद उस कॉम्ब को स्मॉल पेपर बिट्स के पास ले जाते हैं, तो कॉम्ब उस पेपर बिट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि वो कॉम्ब चार्ज हो गया है। वो चार्ज हुआ कैसे? तो हेयर और कॉम्ब के बीच में फ्रिक्शन के कारण, यानी जब फ्रिक्शन हुआ हेयर और कॉम्ब के बीच में, तो कॉम्ब क्या हो गया? चार्ज हो गया। वो चार्ज आया कैसे? उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बॉडी है ए, जिसको नाम देते हैं, और एक दूसरा बॉडी है बी, नाम देते हैं इस पे हम। यहाँ हम लिख लेते हैं कि इस बॉडी ए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 5 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 5 है। इस दूसरे बॉडी पे हम ले लेते हैं कि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, और इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इस पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 10 है, यानी ये भी न्यूट्रल है। लेकिन जब हम इस दोनों बॉडीज को रब करें और उस कंडीशन में अगर इस पर से 1 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इस पे हो जाए, ए से अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बी पे हो जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? ए पे 1 कम हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, और इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 1 ज़्यादा हो गया, यानी 11 हो गया। अब इस पे प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है और इस पे अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है। तो अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, उसका मतलब वो निगेटिवली चार्ज हो गया, यानी ए पॉजिटिव चार्ज हो गया और बी पे क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से अगर हम किसी बॉडी के बीच में फ्रिक्शन के कारण अगर चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे उसे हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन के कारण हमने बॉडी को चार्ज किया। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुआ। इसको कैसे हम चार्ज करेंगे वो भी हमने देखा। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होगा। चार्ज है तो उसका तक यूनिट होना चाहिए। हम कैसे, किस यूनिट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा ये हम देखेंगे। चार्ज का एक ऐसा यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई बॉडी कितना चार्ज है उसका ऐसा यूनिट क्या है? चार्ज को तो हमें किस यूनिट से रिप्रेजेंट करना है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट हमें मिला कूलम। ठीक है। अभी हमने देखा कि एक बॉडी दो तरह से चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब उस पर प्रोटॉन होगा। नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा। तो चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी हमें देखना है। हम यहाँ से देखते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन होता कितना है।
इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, इसलिए माइनस यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग E' से रिप्रेजेंट करेंगे, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन को हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमने देखा SI यूनिट चार्ज का क्या हुआ, कूलम हुआ। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हुआ। अगला पॉइंट है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें देखना है। नंबरिंग करके हम एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज का, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब है कि अगर दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, हम उसको एक दूसरे के पास लाएंगे तो उसमें रिपल्सन होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है चार्ज का, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर बट unlike charge attract each other. Second number है point, electric charge is always conserved. Electric charge is always कंजर्व्ड। इसका मतलब यह है कि इस यूनिवर्स में जो चार्ज है या एक सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। भले ही चार्ज है वन बॉडी तो दूसरे वो अदर बॉडीज ट्रांसफर हो जाए, बट चार्ज कभी भी वेस्ट नहीं हो सकता है, ये हमेशा कंजर्व रहेगा। थर्ड नंबर है electric charge is added algebraically। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है उस पर हम 5 कूलम चार्ज को और ऐड कर सकते हैं, 10 कूलम चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है, मतलब एक बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। डेट मीन्स कहने का मतलब ये कि अगर एक बॉडी पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, तो उसको हम लोग फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q = NE। इन मतलब यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E मतलब हो गया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर एक बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आया है, इसका मतलब उस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, तो N का वैल्यू हम 5 लिखेंगे, E का वैल्यू हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे, और फिर वहाँ से हम Q का वैल्यू कैलकुलेट करके ला सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज का जिसे आपको ध्यान में रखना है।